देखिए, मैं आपको दिल्ली में जो पानी भर रहा है तो कई बार ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी ने कहा था कि हम घर घर पानी दे देंगे और फ्री में देंगे। तो वो उसी को करने में लगे हुए हैं, घर घर पानी फ्री में दे रहे हैं। पर इस विषय पर ये बड़ा विषय है। मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के नाले इस बार साफ़ नहीं किए गए। और जो नॉर्मली जो बड़े नाले होते हैं, पीडब्ल्यूडी के जो बड़े नाले होते हैं, जो पानी के जो बारिश के पानी को निकास करते हैं, ये पर्टिकुलर ईयर है जिसमें कोई भी नाले का निकासी नहीं हुई है। उसके अंदर जो भर जाता है, मलबा भर जाता है, उसको निकालते हैं और मई तक इसको ख़त्म कर लिया जाता है। बारिश से पहले ये काम ख़त्म होता है। पर ये एक पहला साल है जिसमें नहीं किया गया। इसके कारण पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है और जगह जगह पानी दिखाई दे रहा है। सर, जिस तरह जो आवाज आती है, दिल्ली सरकार कहती है एमसीडी का काम है, एमसीडी कहती है दिल्ली सरकार का है, और मेरा कहना है कि कुछ नाले एमसीडी के अंदर भी आते हैं और जो बड़े नाले होते हैं वो दिल्ली सरकार के भी अंदर आते हैं। मगर जो आज की हालत है, जैसे आपने शुरू में ही बोला कि ये फ्री पानी पहुंच गया लोगों के घर तक। देखिए, आप सबको मालूम होगा कि जो छोटी छोटी गलियों के अंदर नालियाँ होती हैं, जो छोटी नालियाँ होती हैं जिसकी विड्थ 3 फुट 3.5 फुट तक की होती है, 4 फुट तक की होती है, वही खाली एमसीडी में आती है। बाकी जितने भी आज जो 70 पॉइंट्स के ऊपर पानी भर रहा है, और अभी पीछे जब ज़्यादा पानी भरा था तब 150 पॉइंट पे पानी भरा था। वो 150 के 150 पॉइंट पीडब्ल्यूडी की रोड पे जो दिल्ली सरकार के अंदर में आते हैं उन नालों से निकाला जाता है। पर इस बार नाले पूरे ऊपर तक भरे हुए हैं, इसलिए पानी बाहर जा नहीं पा रहा है और रोड के ऊपर भरा हुआ है। कनॉट प्लेस में कभी आपने सुना पानी भरते हुए? पर इस बार भरा। चांदनी चौक में कभी आपने चौक में कभी पानी भरते हुए देखा? पर दुकानें पानी से भर गई। इसलिए इस बार काम नहीं हुआ और उसके कारण पूरा दिल्ली जलमग्न हो चुका है। दिल्ली वासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एमसीडी चुनाव भी आ रहा है? देखिए, जैसा कि भाई साहब ने बड़ा अच्छा बात बोला कि केजरीवाल साहब को सिर्फ राजनीति करना है। वो चाहते हैं कि एमसीडी फेल्योर दिखे, भाजपा काम नहीं कर पा रही है, बजट जो मिलना चाहिए एमसीडी काम करने के लिए वो बजट अलॉट नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली वासी सब समझदार हैं, सबको पता है क्या हो रहा है कि केजरीवाल साहब को जनता के दुख दर्द, जनता की परेशानियों से, जनता के जो नरकी जीवन जी रहे हैं दिल्ली में, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि हम मेरी कुर्सी कैसे बची रहे, एमसीडी के अंदर भाजपा का नाम कैसे खराब हो, ताकि वो अब एमसीडी में भी अपने ख्वाब, अपने स्वप्न देख रहे हैं। मगर यहाँ दिल्ली की जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली, सब समझदार हैं। उनको पता है कि हाँ क्या चल रहा है दिल्ली में, और आने वाले एमसीडी चुनाव के अंदर आप देख लीजिएगा जनता क्या क्या मूड क्या है। एक बड़ी अहम बात मैं आपको और बोलता हूँ कि आज दिल्ली के जो मालिक हैं, जो दिल्ली के मुखिया हैं, जो सर्वा हैं, केजरीवाल साहब जिसको पोस्टरों की सरकार बोलते हैं, आज के टाइम उनके यहाँ कोई काम, आप दिल्ली में नया कोई काम दिखा दो, हम भी आपके साथ चलेंगे। कोई काम आपका दिखा हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलूँगा, स्कूल खोलूँगा, बड़े वादे किए, मगर धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो वही हश्र वो एमसीडी को हड़पना के पूरा मूड बना रखा है कि भैया मेरी सरकार वहाँ आएगी। मगर अब दिल्ली की जनता, जो मैं आपको दोबारा शब्द वही रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली की जनता समझदार है। केजरीवाल साहब के पोस्टरों की सरकार से, उनके झूठे वादों से, उनके फरेब से वो बिल्कुल त्रस्त आ चुकी है। और अब उनको खाली सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, जो पूरे देश के अंदर, या जो आप विदेशों में आप देख रहे हो पूरा नाम हो रहा है हिंदुस्तान का, कहीं ना कहीं वो केजरीवाल साहब उससे बिल्कुल एक कर रहे हैं ना कि अंदर एक ग्रसित, उनकी मानसिकता बड़ी छोटी सी हो चुकी है और वो अब जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मात्र और मात्र कुर्सी उनको चाहिए। मैं यही करना चाह रहा हूँ और मैं दोबारा अपील आपके माध्यम से करना चाह रहा हूँ कि जनता इन चीज़ों को शायद अब समझ भी चुकी होगी, ताकि उनके बहकावे, उनके झांसे में ना आए, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपने घरों से भी निकले, वो वीडियो बनाएं, वो उसको ट्वीट करें, वो सोशल मीडिया पर डालें, ताकि इनकी पोल को खोला जा सके। क्योंकि उन्होंने मीडिया को सारा हर तरह से अपना रास्ता बंद कर दिया, ताकि हम उनकी खबरें बाहर तक जा नहीं पा रही हैं। सर, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का ये एक नारा चल रहा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल, और ये पहले भी नारा उनका था कि दिल्ली में मतलब अब की बार केजरीवाल, तो क्या ये केजरीवाल 2-2 सीट संभालेंगे? क्या क्या करेंगे? एमसीडी में मेयर बनेंगे? भैया, केजरीवाल साहब जो है एक आम आदमी पार्टी, जो एक ऐसी पार्टी लोगों के सामने बीच में आए कि पब्लिक की पार्टी है, मगर वो आम आदमी तो रहे नहीं, वो भी खास हो चुके हैं। कोई चेहरा उनके पास नहीं है, कोई ऐसा नेता उनके पास नहीं है। उनके पास ऐसे लोग हैं जो खाली बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम करने वाले उनके पास पार्टी में कोई भी नहीं है। केजरीवाल साहब जाके पंजाब में भी चुनाव लड़ेंगे, वहाँ भी सीएम बनेंगे, केजरीवाल साहब यूपी में भी जाएंगे, केजरीवाल साहब हर जगह जाएंगे। तो आप इसका मतलब खुद समझिए, केजरीवाल साहब एक ही व्यक्ति
जो खाली एक झूठ की बुनियाद पर अपनी राजनीति को शुरुआत किया है, उस व्यक्ति को लेके कहाँ कहाँ जाएंगे। जनता को काम चाहिए, जनता को नाम नहीं चाहिए, जनता को फरेब झूठ नहीं चाहिए। इसमें एक चीज़ और मैं बोलूँगा जी जी कि आपकी बात सुन के मेरे को ऐसा लगा, अभी पीछे मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और केजरीवाल जी अपने घर में 6.5 करोड़ का खाली स्विमिंग पूल बना रहे हैं आर वाटर का। तो उनको लगा होगा कि जनता के लिए भी कुछ बनवा दे, इसलिए पूरे दिल्ली में उन्होंने जलमग्न करवा दिया है। और अपना घर में जो 6.5 करोड़ का जो व्यक्ति ये कह के आया था कि ना मैं घर लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना मैं बंगला लूँगा, वो अपने घर के अंदर आर वाटर का 6.5 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना रहा है। 5 स्टार को 4 5 स्टार देखने के बाद एक कॉपी कर रहा है अपने घर पे, और 20 करोड़ रुपए खाली रेनोवेशन पे खर्च कर रहे हैं। वो दिल्ली को क्या देखेंगे, दिल्ली को क्या करेंगे और कैसे दिल्ली को आगे ले जाएंगे, ये समझ में नहीं आता। सर, मेरा एक चलते चलते लास्ट सवाल है, केजरीवाल जी को जो कोठी मिली हुई है, क्या उनको परमानेंट मिली हुई है, जिस तरह से वो वहाँ पे पैसा लगा रहे? देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि एक नेता को एक कमरे से ज़्यादा घर नहीं मिलना चाहिए, एक कमरे में काम करके अपने आप चला जाए। अपनी नीली वाली वैगनार आपने देखी होगी, नीली वाली वैगनार 15 दिन बाद ख़त्म हो गई थी, फिर एक इनोवा आ गई थी और अब 21 इनोवा चलती हैं उनके साथ में। जो पहले उन्होंने 2 फ्लैट को जोड़ के पहला फ्लैट लिया था, उसके बाद उन्होंने इस समय पे 10,000 स्क्वायर फीट एरिया, 10,000 गज के एरिया के अंदर, 10,000 गज कोई छोटा एरिया नहीं होता, 6 फ्लैग रोड के ऊपर बंगला बनाया हुआ है और उस पर 3.5 करोड़ पीछे 2 साल पहले खर्च कर चुके हैं। अब नया जो बजट लिया है, जो PWD बना रहा है, AK बिल्डर बना रहा है, वो 20 करोड़ रुपए का बजट पास किया है और उसमें 20% आगे और बढ़ सकता है। तो मेरे को लगता है कि वो 24 करोड़ तक जाएगा। उसके अंदर 6.5 करोड़ का स्विमिंग पूल बन रहा है। इनको लगता है कि आगे आने वाली दिल्ली के लोग हमेशा उनको चीफ मिनिस्टर बनाते रहेंगे और ये घर उनके लिए अपना घर हो गया है। जो व्यक्ति आज तक ये कह के सबके पास आया, आप देखिए, मैंने हर जगह कहा है कि दांती के हाथ दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। तो ये इनके दांत खाने वाले हैं जो अपने घर में 6.5 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहे हैं और दिखाने के लिए नीले रंग की ढीली शर्ट और ढीली पैंट और घिसी हुई सैंडल पब्लिक को दिखाने के लिए है। और इस पे आपको बहुत बहुत अच्छे कामों की वीडियोस मिला करेंगी, तो मिस मत कीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप देखिए उसके नीचे कमेंट्स कीजिए अच्छे और देखते रहिए वंश मीडिया।